ठीक है जी। तो 3 से लेकर 11 तक कोई भी मौजूद हो जी। तो अगर इस तरफ 16 है फिर 3 और 16 है तो 16 को 13 से तब्दील करें। 4 और 16 है तो 16 को 13 से तब्दील करें। ठीक है जी। फर्ज़ के 3 से लेकर 14 तक कोई भी हो तो 16 को 13 से तब्दील करेंगे। ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है एफ़। एफ़ का मतलब क्या है? ये एफ़ की जगह पर यहाँ पर 2 हिस्से हैं। ठीक है, 12 या 14, 12 या 14। तो 12 हो तब भी 17 से लेकर 26 तक महरूम हो जाएंगे। ठीक है, कांटा लगा देंगे, इनको हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है। कैसे सही? एफ़ की जगह पर 12 हो। अच्छा सही। यहाँ पे 12 होगा ना जी सही। 12 हो तो 17 से लेकर 26 तक तमाम महरूम हो जाएंगे, या 14 हो तो तमाम क्या हो जाएंगे? ये महरूम हो जाएंगे। सही। ये देखें ना, ये एफ़ है तो एफ़ से मुराद 12 या 14 है, यानी 12 या 14 से मुराद एफ़ है। 12 या 14 से मुराद एफ़ है, या एफ़ से मुराद क्या है? 12 या 14। ये किस तरह आएगा? 12 फिर उसके बाद 17 लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो पहले ये आएगा। लेकिन जब 12 पहले बात की बात नहीं है जी। जब 12 मौजूद हो जी सर तो 17 से लेकर 26 तक महरूम हो जाएंगे। जी सर। 14 मौजूद हो तो 17 से लेकर 26 तक महरूम हो जाएंगे। ठीक है। ये जो कॉलम है ना, सबसे पहले नंबर शुमार का है, फिर हाजिब का है, फिर महजूब का है। हाजिब और महजूब का मतलब ये होता है कि जब ये वाले पाए जाएं, हाजिब वाले पाए जाएं, तो अगर इसके साथ साथ ये वाले भी आ रहे हैं तो ये वाले महजूब हो जाएंगे, महरूम हो जाएंगे। यहाँ पर जो अगर ये वाली भी मौजूद है, ये वाली भी मौजूद है, तो जो है दोनों को हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि इनको हिस्सा नहीं मिलेगा, इनको हिस्सा मिल जाएगा। यानी कि ये होता है कि ये महरूम हो जाएंगे। ये बाइन तरफ वाले जो होंगे क्या हो जाएंगे? आपकी बात महरूम हो जाएंगे। 14 और 14 आ जाए या 12 आ जाए। अगर ये 14 या 12 आ गया, इसके आने की सूरत में अगर 26